वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने एक अपना नियम प्रतिपादित किया जो कि आई आर और वी के अंदर संबंध स्थापित किया। वो संबंध स्थापित किया और उसने बताया कि वी को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, तो वी प्रोपोर्शनल आई होगा। जैसे जैसे करंट जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगी। तो इसका मतलब करंट वोल्टेज के समानुपाती होती है, करंट वोल्टेज के समानुपाती होती है। ठीक है, तो उसने जो वी प्रोपोर्शनल आई बताया, वी प्रोपोर्शनल आई के हिसाब से वी इजिकल टू आर आई हो गया। आर इसमें स्थिरांक है तो आर इजिकल टू वी अपॉन आई हो गया। वी अपॉन आई के बाद में आई निकालना है तो आई इजिकल टू वी अपॉन आर हो गया। तो इस प्रकार से ओम्स लॉ ने, ओम के वैज्ञानिक ओम ने यह बताया कि इस प्रकार से हम वी अगर है तो आई आर निकाल सकते हैं और आर निकालना है तो वी आई से निकाल सकते हैं। ठीक है, और आई निकालनी है तो वी आर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इसको एक त्रिभुज के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर ये वी निकालना है तो आई आर हो जाता है, अगर आई को छुपा के आई निकालना है तो वी अपॉन आर हो जाता है। ये आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया। इसी प्रकार से आर को छुपाएंगे, आर निकालना है तो वी अपॉन आई हो गया, तो ये वी अपॉन आई हो गया आर। ठीक है, इस प्रकार से ये एक त्रिभुज स्थापित कर दिया। इस त्रिभुज से अगर याद रखना चाहे अपन तो याद रख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या वी इज इक्वल टू आई आर, या आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, इसी प्रकार से पावर, अगर पावर निकालना है, शक्ति, शक्ति निकालनी है तो W इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर अपन को W भी दे रखा है, आई दे रखा है तो V निकाल सकते हैं अपन, V इज इक्वल टू W अपॉन आई से। वैसे ही V अगर W निकालना है तो V इंटू आई हो गया। इस प्रकार से वैज्ञानिक ओम्स ने ये संबंध स्थापित किए। इसके बाद में इन्होंने एक और संबंध स्थापित किया, वो है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मतलब है कि विशिष्ट प्रतिरोध। क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करते हैं इससे। तो ये क्या हुआ? P, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, तो P निकालने के लिए उन्होंने जो प्रतिरोध बनाया सूत्र, एक मिनट, R बटा A, इन दोनों सूत्रों को मिलाते हैं, एक को और दो को, तो R प्रोपोर्शनल L बटा A। अब इसको हटाना है तो R इजकल टू प्रतिरोधकता, जो मैंने बताया अभी आपको विशिष्ट प्रतिरोध, वो होता है ये L बटा A। अगर P प्रतिरोधकता निकालना है तो इजकल टू R A बटा L। इस प्रकार से हमारे पास ये सूत्र एक और आ गया प्रतिरोधकता का, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। इस प्रकार से अगर हमारे पास लंबाई दे रखी है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, ये इसका क्षेत्रफल है L इक्वल टू लंबाई और A इक्वल टू कटाक्ष क्षेत्रफल। कटाक्ष क्षेत्रफल। इस प्रकार से हमारे को लंबाई और क्षेत्रफल दे रखा है तो हम इसकी प्रतिरोधकता निकाल सकते हैं।
प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो है काम दे रखा है मीटर के अंदर। तो क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर होता है ना, और एल की भी लंबाई मीटर में देते हैं। तो अपना ये जो है P इक्वल टू O इंटू मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर भी कर सकते हैं इसको। छोटी इकाई में करना है तो सेंटीमीटर बना देते हैं इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर, लंबाई सेंटीमीटर में आएगी। अब तो ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर, तो एक स्क्वायर कट जाएगा ना इससे, तो एक ही बच गया, एक ही बचा ना इसी के अंदर। तो P इक्वल टू ओम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ओम मीटर हो जाता है। मिलीमीटर में निकालना है तो मिलीमीटर हो जाता है। तो प्रतिरोधकता का जो है, या विशिष्ट प्रतिरोध का है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो मात्रक है, इकाई है, वो ओम सेंटीमीटर हुई। ठीक है, लिख लो ये।